अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो जुबान से ही कॉमेडी करती हूँ और बहुत सारे लोग इसको मेरा टैलेंट भी समझते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई बात लग जाए ना तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है सबका, माइंड कर जाते हैं सब। अब ये वही बात है कि आप बाबर आजम को कहो आओ क्रिकेट खेलो भाई, फील्ड में आ जाओ, लेकिन कवर ड्राइव नहीं मारनी। ये हो सकता है, बाबर और मैं ये कर सकते हैं। अलमारी में गालिब पड़ा है, शेक्सपियर पड़ा है, लेकिन फिर भी सड़क पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे चंगेज खान से आज ही लड़ने जाएंगे, आज ही हिसाब किताब होगा सारा उससे। वही ना, बेसिक मैनर्स ही नहीं है। सब पता है, सब मालूम है, लेकिन आदत नहीं है। अब मैम वो छोड़ देना उसको, स्पेस दे दें थोड़ी सी। सुन रहा है वो मुझे, बाकी सब भी सुन रहे हैं ना, वो भी सुन लेगा। वैसे हमारी मिस शुमाइला मैम को अगर देखा जाए तो उनकी शक्ल से लगता है साफ साफ कि आज उन्होंने चीफ गेस्ट के नाखून भी चेक करके उन्हें यहाँ पे बिठाया है। अच्छा मैम, ओके भाई फ्रेंड्स, मैम को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल का भी मूड ऑफ हो गया है। अब वो मुझे कह रही है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं। ओके 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 ओके। आपको मैंने स्टेज पे जाने के लिए इसलिए परमिशन दी थी कि आप माइक पकड़कर टीचर्स और इदारे का मजाक बना दें। लेकिन मैम मैं बोल रही हूँ ना, लेट मी कंप्लीट। बहुत बेसिक मैनर्स की बातें कर रही थी आप। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब कोई बड़ा बात करो दरमियान में नहीं बोलते। देखें, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है हंसाना, और वहाँ बच्चे हंस भी रहे थे। दूसरी बात मैम, मैंने बहुत अच्छा सेट किया है, ये तो माने। मेरा ख्याल है कि आप प्रिंसिपल से ही बात करें। पढ़ना कौन चाहते हैं? मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पढ़ने में। वाह यार, बहुत आला, मजा आ गया बॉस। यार खा गई हो तुम। वो पेरेंट्स को लेके आने वाला बहुत अच्छा था। दिल नहीं चाहता तुम्हारा? जब आप बुलाती हैं तो जाता हूँ। क्या अच्छा था, ये तो मिल गया ना। इस तरह मिला जाते? बहुत लंबी बहस है, 5 मिनट के लिए अगर मिल रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हम। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया अंदर, राइट? ऑफ कोर्स। मैं वो अंदर स्टैंड अप कर रही थी ना, स्टेज पे थी, मैं हंसा रही थी सबको। मैंने देखा आप मेरे बाथरूम वाले जोक पे सबसे ज्यादा आप ही हंसी थी। सो व्हिच मींस कि आपको क्लियरली बुरा नहीं लगा, राइट? नो, इट वाज गुड। राइट, इट वाज गुड। इन माय अंडरस्टैंडिंग इट वाज अ ब्रिलियंट सेट। पर इनको कौन समझाए? कह रहे हैं कि मेहमान खसूसी के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी है, हमें एम्बैरस कर दिया है। भाई जाके मेहमान खसूसी से भी तो कोई पूछ ले, शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हो, जो मुझे लग रहा है कि आपका है। बट यू नो व्हाट, आई थिंक ये आपका प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है। गॉड, बच्चों का फ्यूचर और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों ही खराब है, तभी तो ये सब हो रहा है। ये देखिए, ये मुझे पकड़ा दिया है, ये साइन भी कर दिया, कह रहे हैं कि बस निकलो यहाँ से। खैर, यहाँ पढ़ना कौन चाहता है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो बस 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 बस, गरम गरम चाय प्लीज, प्लीज पढ़ ले। अरे अभी तो फिनिश पी ले और किताब मत पढ़े। अभी तो शुरू की थी यार। कल फिर से शुरू कर लीजिएगा। क्या पढ़ रही हैं वैसे? आवाज में लिपटी खामोशी। गुलजार, अच्छा जी, बोर नहीं हो जाती है ऐसे किताबें पढ़ पढ़ के? लाइब्रेरियन बोर हो सकती है किताबों से भला? अच्छा तो बता, कैसी रही परफॉर्मेंस आज की? बताई नहीं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बस लोगों ने कंधों पे नहीं उठाया। मैं तो कहती हूँ शुक्र ही नहीं उठाया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम जो कर रही है। सीरियस सही बताना। कौन सीरियस हूँ? व्हाट डू यू मीन सीरियस है? डिटेल्स अगर सुननी है तो बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा हॉल था, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, दाद दे रहे थे। एंड देयर वाज दिस टीचर, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि शी थिंक्स कि अगर ओलंपिक्स हो कॉमेडी का तो मैं पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल ला सकती हूँ। सो इमेजिन दैट।
क्या हुआ? ऐसे ही देख रही है? आप शक कर रही हो मुझ पे? सीरियसली? अपनी वाहिद इकलौती औलाद पे, मतलब अपनी परवरिश पे? मुझे नहीं, मैं सो आयरॉनिक, मुझे नहीं यकीन आता आप पे। अरे अच्छा मुझे ये बता के प्रिंसिपल साहिबा ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? ठीक है, आपको बोलना आता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लासरूम, ग्राउंड, कैंटीन सबको स्टेज समझकर जो भी मुंह में आए बोलती जाए। और प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि आज के इवेंट में इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे और तुमने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया उनके सामने। ज़ारा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। डू यू हैव एनी आइडिया कि आज आपने गेस्ट के सामने हमें कितना एम्बैरस किया है? मैम, एम्बैरेसमेंट की क्या बात है? आप एक कमेडियन को स्टेज देंगे, माइक देंगे, ऑडियंस देंगे, तो फिर वो बोलेगा ही। मैंने भी वही किया है। वैसे प्रिंसिपल साहिबा तो ये भी कह रही थी कि अपनी अम्मी को लेकर आओ यूनिवर्सिटी किसी दिन, चाय शाय पिलाएं, उन्हें बताएं कि उनकी बच्ची की क्या परवरिश हुई है। आई थिंक आपको वहाँ होना चाहिए था अम्मी, आपको पता चलता आपकी बेटी का क्या सीन है। मैम 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 वो मैं कहना चाह रही थी, इसको तो छोड़े ना मैम, मुझे देखिए तो। ये लीजिए, और आप अपने पेरेंट्स को लेकर आए। मैम यही तो जोक था। या अल्लाह। हाँ बेटा मानती हो फिर? वैसे तूने सही पकड़ा है, पता नहीं ऐसा क्यों मूड बना के बैठी हुई थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ यार, बिला वजह मेकअप आर्टिस्ट ने 4 घंटे अपने ज़ाया किए हैं, उसने आंटी को टिप टॉप किया है और फिर एंड में आंटी ने वही सड़ी हुई शक्ल बना के बैठना था इवेंट पे, तो नहा जाती। अच्छा चुप कर जा, मेरी सासू माँ है वो। अरे अच्छा, सासू है तेरी? वो तो बेटा भी ज़रा शादी होने दो, 2-3 दिन, बल्कि 2-3 महीने का मार्जिन ले लो, गुजरने दो वक्त, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी सासू में से कितनी को माँ बची है। और वैसे भी तस्वीर झूठ नहीं बोलती, साफ साफ लिखा है, शी वॉन्ट्स यू डेड। ओए इनकार कर दो। सुनो, व्हाई डोंट यू से नो? है? बकवास ना कर, छोड़ इस बात को। तू बता, तू नहीं आई ना मेरी ब्राइडल शावर पर? यार यूनिवर्सिटी में इवेंट था और फिर अम्मा की रिपोर्ट्स पिक करनी थी आज कुछ हॉस्पिटल से। इस सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। मतलब आप दुल्हन बने, दुल्हन से आप बने बहू, बहू से आप बने छोटी बहू, छोटी बहू से आप बड़ी बहू बने, बड़ी बहू से आप बुरी बहू बने, बुरी बहू से आप बहुत बुरी बहू बने, और फिर आप बने सास। मतलब यार ये कौन सा लाइफ प्लान है ये जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है? आज आके आपने सास बनना है। मेरा ऑनेस्टली अभी भी शादी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी सोसाइटी में भी ना बस सेट हुआ है ये टीवी में, मीडिया में जो दिखाते हैं, एक अच्छी बहू है और एक बुरी बहू, बस ये 2 किस्मों की बहू है। और अलीना की सास लोट फोट हो रही थी हंस हंस के, वो बेहोश हो गई, उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। मुझे कहा मुझे इस लड़की का सेट सुनना है, ये इतनी फनी कैसे है। और अलीना हैरान थी। उसके बाद जब गाना वाना खोल कर मुझे आई कहती है बेटा सुनो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तुम अपनी बहू बना लेती। तुझे मसला क्या है बहन? तुझसे क्यों मेरा सुकून नहीं देखा जाता? वो तो ये तो पुरानी बात है, मैंने अब इस वक्त क्या किया है? तुझे क्या जरूरत थी सास बहू वाली बात छेड़ने की? अलीना आर यू सीरियस? तुम उस वक्त का गिला लेके बैठी हुई हो अभी तक?